मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल आप ज्ञानवापी मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या आपको ज्ञानवापी मंदिर के बारे में और उसके इतिहास के बारे में कोई जानकारी है? अगर नहीं है, तो चलिए आपको ज्ञानवापी मंदिर के बारे में जानकारी देता हूँ। पुराणों के अनुसार ज्ञानवापी की उत्पत्ति तब हुई थी जब धरती पर गंगा नहीं थी और इंसान पानी के लिए बूंद-बूंद तरसता था। तब भगवान शंकर ने स्वयं अब अपने अभिषेक के लिए धरती पर त्रिशूल चलाया था और उसको चलाकर जल निकाला था। जी हाँ, यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया था, इसीलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी पड़ा और जहां से जल निकला उसे ज्ञानवापी कुंड कहा गया। ज्ञानवापी कुंड का उल्लेख हिंदू धर्म के पुराणों में मिलता है ना? तो इसलिए इसको किसी अन्य धर्म के साथ जोड़ना कतई भी उचित नहीं है। अब आप समझिए, वापी का क्या अर्थ होता है? वापी का अर्थ होता है तालाब, यानी कि जिसमें कोई चीज व्याप्त हो। ज्ञानवापी का संपूर्ण अर्थ है ज्ञान का तालाब। काशी में 6 वापियों का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। पहली व्यापी, जिसे ज्येष्ठा वापी कहा जाता था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये काशीपुरा में थी, लेकिन अब ये लुप्त हो गई है। दूसरी व्यापी यानी कि ज्ञानवापी, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के उत्तर में है। तीसरी वापी करकोटक वापी, जो नाग कुआं के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी वापी भद्रवापी, जो भद्रकूप मोहल्ले में स्थित है। पांचवी वापी शंखचूड़ा वापी, ये अब लुप्त हो गई है। छठी वापी सिद्ध वापी, जो बाबू बाजार में है और अब लुप्त हो गई है। 18 पुराणों में से एक लिंग पुराण में कहा गया है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्याक वोदकम पीत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। यानी कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी है, उसका पानी पीने से जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। कहा गया है, उपास्य संध्याम ज्ञानोदय यत पापम काल रूपजम क्षणेन तद पाकृत्य ज्ञानवान जायते नरा। यानी कि इसके जल से, वापी के जल से संध्या वंदन करने का भी बड़ा फल है। इससे भी ज्ञान उत्पन्न होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में वर्णित है, योस्त मूर्ति महादेव पुराणे परिपठयते तस्य शांबुमयी मूर्ति ज्ञानदा ज्ञान वापिका। यानी कि ज्ञान वापी का जल भगवान शिव का ही स्वरूप है। हमारे पुराण जो न जाने कितनी सदियों पहले लिखे गए, उनमें भी ज्ञानवापी को भगवान शिव का ही स्वरूप बताया गया है। सारे पुराणों में यह वर्णित है कि ज्ञानवापी हिंदुओं का ही तीर्थ स्थान है, हिंदुओं से ही जुड़ा हुआ है और यह हिंदुओं के लिए ही भगवान शंकर ने यहां से जल निकालकर इसको ज्ञान से सम्मिलित यानी ज्ञान से व्याप्त किया था। इसलिए इसको किसी अन्य धर्म से जोड़ना हिंदू धर्म का अपमान है। और प्राचीन काल में जब मुस्लिम आक्रांताओं ने इस देश पर आक्रमण किया, तो उससे पहले काशी को अविमुक्त और भगवान शिव को अविमुक्तेश्वर कहा जाता था। यही कारण है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने इस मंदिर को तोड़कर वहां पर उसी के ढांचे के ऊपर अपनी एक मस्जिद का गुंबद का स्वरूप दे दिया और उसको ज्ञानवापी मस्जिद कहना शुरू कर दिया। चूंकि ज्ञानवापी शब्द मुस्लिमों के किसी भी उच्चारण में नहीं आता है, इसलिए ये कहना कि ये मस्जिद है, मुझे लगता है कि ये टोटल एक गलत बात है, क्योंकि ज्ञानवापी शब्द ना तो उर्दू में आता है ना अरबी में आता है। ये विशुद्ध संस्कृत और विशुद्ध हिंदू शब्द है। इसलिए ये भगवान अविमुक्तेश्वर की जगह है। और जैसा कि आप जानते हैं, काशी में भगवान अविमुक्तेश्वर स्वयं प्रकट हुए थे। उनके शिवलिंग की पूजा होती थी, जिसे आदिलिंग कहा जाता था।
तो दोस्तों, ये है ज्ञानवापी की पूरी कहानी। जो ज्ञानवापी मंदिर है, वहां पर जो भगवान शंकर ने त्रिशूल मारकर जो जल निकाला था, उस जल की महिमा का ही ये प्रसाद है, जिसको कि हम ज्ञानवापी मंदिर कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात हमें पसंद आई होगी, और हम आगे भी इसी प्रकार की आश्चर्यजनक बातें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।